धर्मेंद्र सिंह चौहान और इस वक्त मैं फतेहपुर में मौजूद हूँ। जैसे कि एक मामला हमारे बीच आ रहा सरकंडी गांव का, मनावा गांव का, जो कि ब्रांच मैनेजर और वहां के कुछ कर्मचारी पर आरोप लग रहे हैं रिश्वत मांगने का। क्या है पूरा मामला, हमारे बीच मैनेजर जी भी मौजूद हैं और हम पूरा बात करेंगे मैनेजर साहब से क्या है पूरी सत्यता। जैसे कि एक आपके आरोप आ रहे हैं विभाग पे, जैसे कि बैंक में आरोप आ रहे हैं कि एक कस्टमर से पैसा मांगने के 85,000 रुपए का, क्या था पूरा मामला? देखिए, इसमें मामला ये है कि कुछ सरकंडी ब्रांच के लड़के सीएम युवा उद्यमी के तहत अप्लाई किए थे जी, ठीक है। उसमें कुछ लड़कों ने जो है उसमें दो प्रक्रिया होती है, टर्म लोन होता है और सीसी दिया जाता है। तो टर्म लोन हम लोग डीडी बना के देते हैं ताकि प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप कर सके, फर्नीचर वगैरह। उसके बाद जो है हम लोग सीसी रिलीज करते हैं। तो कुछ लड़कों ने अभी तक अपनी यूनिट सेटअप नहीं करी है जी, और यूनिट नहीं सेटअप करी है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अपना यूनिट आप लगाइए। वो अभी तक यूनिट नहीं लगाए और अब सीसी रिलीज करने का दबाव बना रहे हैं। और इसी दबाव में वो पब्लिक में ये फैला रहे हैं कि मैनेजर साहब या स्टाफ के अन्य सदस्य उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है, आप ग्राउंड जीरो पे जाके देख लीजिए, उन लड़कों की अभी तक यूनिट नहीं लगी है और जिनकी यूनिट लगी है उनका सीसी भी रिलीज कर दिया गया है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी यूनिट चल रही है। आप बाकायदा जिनके हुए हैं आप उनके पास जाके उनके माध्यम से जानकारी पूरी प्राप्त कर। किसके द्वारा आप पर दबाव बनाया जा रहा है? ये देखिए, वो कोई मीडिया में कोई एक लड़का है, कोई रोहित अग्रहरी करके है, वो शायद अपने ग्रुप में कहीं डाल रहा है और उससे संपर्क साधने की कोशिश की। वो एक तरफा रिपोर्ट चला रहा है, उसने हमसे अभी तक कोई संपर्क नहीं। मतलब आपका कोई पक्ष अभी तक न, हमारा कोई भी पक्ष उसने जानने की कोई कोशिश नहीं करी है। कुछ लड़के हैं जो उसको मतलब हो सकता है कुछ लालच देके या जो भी है चलवा रहे हो। तो ये पूरी सारी जो चीजें हैं निराधार है, इनका कोई तथ्य नहीं है इन चीजों का, कोई वास्तविकता। अगर तथ्य कोई आपके संज्ञान पे अगर आता है तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर जो वो हम लोग को लिखित देते हैं ऐसा कुछ है जी, यूनिट उनके अगर जो सेटअप हो चुकी है, तो हमने उनको एक नहीं कई बार बोला आप यूनिट सेटअप होने के बाद आप आइए हमारे पास, आपको सीसी रिलीज किया जाएगा, आप अपना आगे काम करिए। इनमें कई लोगों के लोन हो भी चुके हैं, तो उनका आप जाके देख सकते हैं, उनका काम भी चल रहा है, सब लेन देन कर रहे हैं बढ़िया से। लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो मतलब इस चीजों को मिसगाइड करके वो मतलब दबाव बना के लोन लेना चाह रहे हैं। लोन की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोगों को लाभ मिलता है? देखिए, लोन की प्रक्रिया ऐसे है, इस समय जो है सीएम युवा उद्यमी के तहत लोन किए जा रहे हैं जी, जो बहुत ही सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को उनको एक तरह से वित्तीय सहायता देके उनके लिए एक रोजगार सेटअप किया जाता है, जिससे वो 4 पैसे अपनी आमदनी कर सके और 4 पैसे का वो अपना चला सके, आगे उसको व्यवसाय कर सके और 4 पैसे कमा सके। तो ये है सीएम युवा उद्यमी के तहत। इसके अंतर्गत 2 लोन दिए जाते हैं जी, टर्म लोन और सीसी। टर्म लोन वो उसलिए दिया जाता है कि आप अपना सेटअप लगा लीजिए, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर के लिए आपको दिया जाता है जी। वो आप जब लगा लेंगे उसके बाद आप ब्रांच में आएंगे, अपना डीडी देंगे, वो कोटेशन और बिल पक्का लेके आएंगे। उसके बेसिस पे फिर हम आगे आपकी सीसी रिलीज करेंगे। सीसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, जिससे आप अपना कच्चा माल लेके उसमें मशीन में अपना क्या लोन लेने पे क्या लोगों कस्टमर को क्या कुछ इसका भुगतान भी करना पड़ता है क्या? बिल्कुल, ये सरकार की जो योजना है इसके अंतर्गत जो है सरकार ब्याज अपनी तरफ से वहन कर रही है। आपको सिर्फ मूलधन अदा करना है और ये 4 साल के बाद यही लोन सेकेंड फेज में 7.5 लाख तक का जो अच्छा चला ले जाएगा उसको दिया जाएगा। बस आपको कोई फाइल चार्जेस वगैरह भी इसमें है? फाइल चार्जेस इसमें ये है, देखिए आपको कोटेशन अपना बनवा के लाना है जी, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी जो केवाईसी के कागजें हैं वो पूरे होने चाहिए, ठीक है। और आपको ब्रांच में आके एप्लीकेशन देना। ऐसे कितने लोगों को अभी तक आपके ब्रांच के द्वारा? हमारी ब्रांच में अभी तक 31 फाइलें हो चुकी हैं, जिसमें से 6 फाइलें पूर्व मैनेजर के माध्यम से हुई थी, बाकी 25 फाइलें हमने भी करी हैं। और उनमें जो भी है कस्टमर जिनको पैसा अदा किया गया है वो उन्होंने अपना यूनिट सेटअप किया है, सब अपना चला रहे हैं।
आप ग्राउंड जीरो पे जाके देख सकते हैं उनसे मतलब जो जानकारी ले आप सकते पे आरोप लगाया जा रहा है, ब्रांच पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मतलब इसके क्या हैं। वो पूरी तरह से निराधार है। देखिए उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है, सिर्फ वो कुछ लड़के हैं जिनको शायद वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो उनको मना किया गया होगा जी। इसके अंतर्गत वो दबाव बना के बैंक से लोन लेना जबरन लोन लेना चाहते हैं। जबरन लोन लेना चाह रहे हैं। बाकी कस्टमर कोई भी हो, जेन्युइन हो, हमने कभी उसको ये नहीं कहा है कि मना किया है या कुछ भी। क्या कोई कमीशन वगैरह भी लगता है क्या लोन के? ब्रांच में कोई कमीशन नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं चलता है। सिर्फ आपका जो है आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो भी है वो डीआईसी में आपको अपना स्टाम्प पेपर वगैरह जो लगते हैं उनका भुगतान करना होता है। बाकी इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं लगता है। वो भी कस्टमर अपना खुद ही वहन करता है, ब्रांच से उसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एक कस्टमर का बयान भी सामने आ रहा है कि उसमें 85,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। 85,000 किस बेसिस पे मतलब वो डिमांड मतलब ये बता रहा है? कौन कस्टमर है? हमारे पास कभी आया ही नहीं वो व्यक्ति। और अगर जो है भी तो सामने तो आए, मतलब एक तरफा रिपोर्ट चलाई जा रही है गलत, हमारे नॉलेज में नहीं। अब ब्रांच के बाहर कस्टमर कोई भी किसी से मतलब धनुवाही का साधन बना रखा है, वो तो हर शाखा के बाहर ये सब मिलते ही हैं शरारती तत्व। तो उनसे जरिए अगर जो उनको कोई खबरें प्राप्त हो रही तो गलत है। एटलीस्ट शाखा में आके उनको जानकारी पूर्णतः लेनी चाहिए, उसके बाद ही अपना कोई मीडिया में या कुछ चलाना चाहिए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सरकंडी शाखा का ब्रांच है। जी, जैसे कि आपने सुना और मैनेजर जी ने बताया कि जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार हैं। अगर कोई ऐसा तथ्य है तो हमारे समक्ष पेश किया जाए, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। बने रहे फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की।